संपत्ति वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवलिं भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चुस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति सिद्धिमेव प्रकाशिताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समय सारस्य वृत्ति तात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी की, आचार्य श्री जयसेन स्वामी की, गणाचार्य गुरुवर विराक्षक जी महामुनि राज्य की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी यहाँ पर देशना देते हुए बता रहे हैं कि जिसकी मोहित मति हो जाती है, यानी अज्ञानी की मोहित मति हो जाती है, और जैसे ही मोहित मति होती है वो जीव क्या करता है, पर वस्तुओं को अपना कहता है, और जो जहाँ पर वस्तुओं को अपना कहना ही ये अज्ञान दशा है। ये यहाँ पर उन योगी राजों मुनि राजों को समझाया जा रहा है, या फिर जो समय सार भूत होना चाहते हैं, समय सार को प्राप्त करना चाहते, ऐसे निर्गंत श्रमण, क्योंकि वो ही वस्तुओं को त्याग करने के बाद उनके ममत्व को भी छोड़ते हैं। तो यहाँ इसी बात को समझा रहे थे और पुरुषार्थ कर रहे थे, और इसी बात को कल आचार्य महाराज ने लिखा भी था, कहा था जो मोही जीव है चाहे निर्गंत श्रमण भी क्यों ना हो, क्या है, मोही जीव है, उनका कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, रत्नगण श्रावकाचार्य में भी बताया है कि ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोहवान अनगारो ग्रहीष्यान निर्मोहो मोहिनी मुनि, यानी निर्मोह दशा अच्छी है, मोह दशा अच्छी नहीं है। अगर मोही मुनि है उससे अच्छा उन्होंने ग्रस्त बताया था वहाँ। इसी बात को यहाँ भी कह रहे हैं कि चाहे वो ग्रस्त की हो चाहे निर्गंत योगी की हो, मोह दशा नहीं होना चाहिए। जो मोह दशा है वो दुरात्मा है, आत्मघाती है और आत्मवंचक है ना। तो इस आत्मघाती को तू छोड़कर परम अविवेक से अति गृद्धता को करके तृष्णा सहित भोजन को छोड़कर, क्या है, यानी जो परम अविवेक से अति गृद्धता को करके, क्या है, तृण सहित भोजन को छोड़कर, अर्थात जैसे तृण सहित सुंदर भोजन को हस्ती आदि पशु खाते हैं, तृण जानते हैं, घास, उनको पशु खाते हैं, ऐसा खाने का स्वभाव छोड़ दे। ठीक है ना। यही आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया था, उदाहरण भी दिखाया था कि सर्वज्ञ के ज्ञान से प्रकट हुआ यह जीव द्रव्य नित्य ही उपयोग स्वभाव वाला है। जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग स्वभाव वाला है। क्या है, भला वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? क्या है, जब स्वभाव कैसा है,
उपयोग वाला, तो पुद्गल कैसे हो सकता है? तो पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? यानी जीव पुद्गल द्रव्य रूप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है ना। उन्होंने एक प्रश्न कहा है, ये तो यदि कथंचन जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भूति भूतम स्यात्, यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता तो पुद्गल द्रव्य किंचित जीव द्रव्य भूति स्यात्। इसी को कहा है कि जैसे कि तू यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, माने अपन कह रहे हैं ये पुद्गल द्रव्य क्या है? मेरा है, ऐसा अनुभव करते हैं लोग, है ना। यह सर्वज्ञ का ज्ञान समस्त संदेह विपर्यास अनध्यवसाय को दूर करके समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में एक अद्वितीय ज्योति है। और ऐसा सर्वज्ञ देव के ज्ञान से दिखलाया गया है, भगवान ने ऐसा हमें बतलाया है कि यह जीव द्रव्य कैसा है? ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, ये पुद्गल स्वरूप वाला नहीं है। तो जैसे यहाँ पर दिया कि उदाहरण के माध्यम से बताया, पुद्गल द्रव्यम च जीव द्रव्यम भूति स्यात् तदेव लवणस्योदकम उदक भिन्न नहीं लवणस्योदक मिव मवेदम पुद्गल द्रव्यम मित्यनुभूति किल घटते तनुना कथनपि स्यात्। यहाँ पर एक और चीज़ कही है कि जैसे लवण तो जल रूप तथा जल लवण रूप हो जाता है, नमक जल रूप हो जाता है। जब आप नमक को पानी में डालोगे तो कैसा हो जाएगा? नमक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, वो उसमें घुल जाता है। और घुला हुआ नमक या समुद्र का जल सुखा दिया जाता है, खारा पानी, तो क्या बन जाता है? नमक हो जाता है। तो जैसे लवण तो जल रूप तथा जल रूप लवण हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तथापि यथा क्षारत्व लक्षणम लवण मुदकीय भवत द्रव्यत्व लवण मुदकी चा लवणी विभवत क्षारवत द्रव्य सहवृत्य ब्रोधादनुभूते न तथा नित्योपलक्षणम जीवम द्रव्यम और पुद्गल द्रव्यीय भवन नित्यानुपयोग लक्षणम पुद्गल द्रव्यम चा जीव द्रव्यी भवत उपयोगानुपयोगः प्रकाश मस्वरूप सहवृत्ति विरोधा धनुभूयते। एक और लाइन है, तत्सर्वथा प्रसीद बुद्धस्य स्वद्रव्य ममेदम मित्यनुभवा। तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे कि नमक जलरूप हो जाता है, जलरूप नमक हो जाता है, ठीक है। यदि कदंचित किसी प्रकार वैसे भी यह जीव द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीव हो जाए, तब तो तेरी यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसी अनुभूति घटित हो सकती है, ठीक है ना। किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता। पुद्गल न जीव होगा, जीव न पुद्गल होगा। नमक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। इसी बात को बता रहे हैं, जब नहीं होगा तो क्यों हम ये क्या है ऐसी आत्मबुद्धि रखें या अपने उपयोग में ये बातें लाएं। इसी बात को दृष्टांत से अच्छी तरह समझाते हैं। जैसे क्षार स्वभाव वाला नमक तो जल रूप हो जाता है और द्रव्य रूप हुआ जल नमक रूप हो जाता है, क्योंकि नमक का क्षारपना तथा जल का द्रवपना, इन दोनों का एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। ऐसा अनुभव में आता है, सब लोग जानते ये बातें। उसी तरह यह नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य तो
पुद्गल द्रव्य हुआ देखने में नहीं आता। कभी जो है ना पुद्गल द्रव्य ये नहीं होता है। और नित्य अनुपयोग लक्षण ज्ञान दर्शन रहित यानी जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य हुआ भी देखने में नहीं आता, क्योंकि इन दोनों उपयोग लक्षण और जल लक्षण का एक साथ रहने में विरोध है। जैसा जल और लवण का था कि दोनों एक हो सकते हैं, पर लक्षण ही दोनों के भिन्न भिन्न हैं। जब लक्षण नहीं मिलते हैं तो वस्तु भी नहीं मिलती है। क्या है? लक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उसका लक्षण ज्ञान दर्शन है ही नहीं है, या उसका लक्षण उपयोग है ही नहीं है। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन वाला है, या चेतना लक्षण है, या उपयोग लक्षण है, ठीक है ना। और पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध और वर्ण। दोनों का मेल हो नहीं सकता। तो इसीलिए उपयोग लक्षण और जल लक्षण, उपयोग लक्षण चेतन है और जड़ लक्षण अचेतन है, कल एक साथ रहने में विरोध है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही चेतन और अचेतन एक साथ नहीं रह सकते हैं, अर्थात एक रूप नहीं हो सकते हैं, ऐसा निश्चय किया जाता है। तो कहने का अर्थ है, तो आचार्य महाराज इसको समझा रहे हैं, अतः तू सब तरह से प्रसन्न हो जा। क्या है? और बोध को प्राप्त हो जाओ। यह स्वाद्रव्य मेरा है ऐसा अनुभव करो, पर द्रव्य मेरा नहीं है। और अपन ने क्या किया है? स्वद्रव्य की ओर अभी तक देखा ही नहीं है, पर द्रव्यों को अपन मानते आए, अपना मानते हुए आए। ध्यान रखना, ये संपत्ति है, ये धन आदि है, ये चीज़ें हैं, ये सब अपनी होने वाली नहीं है, ठीक है ना। इसी बात को आचार्य महाराज ने यहाँ पर इस चीज़ को समझाया। और भी यहाँ पर एक श्लोक ने दिया है जिसको अपन कलश बोलते हैं। इस कलश को देखते हुए वहाँ पर उनको समझना है। आचार्य महाराज लिखते हैं कलश, इसको अध्यात्म अमृत कलश भी कहा जाता है, क्योंकि ये आचार्य भगवान ने टीका लिखी ना, यानी ये आत्मख्याति टीका, इसी का नाम, जो इनमें जो श्लोक लिखे हैं इसी का नाम अध्यात्म अमृत कलश हुआ है। तो ये कलश इसी के ऊपर लिखा गया है। अय या अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथक विलसन्तम स्वं समालोकेन त्यजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहाम या मोहम। आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कलश के रूप में ऐ यानी यह कोमल संबंध को सूचित करता हुआ अव्यय है। आचार्य देव कोमल रूप से संबोधन करते हुए कहते हैं, ऐ का अर्थ है संबोधन कर रहे हैं, प्रेम से समझा रहे हैं कि हे भैया, तू कथमपि किस प्रकार से महाकष्ट से अथवा मृत्वा मरकर भी कौतूहलीसन माने तत्वों का कौतूहली होकर, क्या है, मूर्ति मुहूर्तम पार्श्ववर्ती भव, इन शरीर आदि मूर्त द्रव्य को एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी है ना पड़ोसी होकर अनुभव कर, यानी आत्मानुभव कर। अथ इन कि जिसे विलसंतम अपने आत्मा के विलास रूप को पृथक माने सर्व पर द्रव्यों से भिन्न समालोक्य यानी देखकर मूर्त साकारम इन शरीर आदि मूर्त पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व मोहम एकत्व के मोह से जगती जसी शीघ्र छोड़ देगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे वत्स, तू किसी तरह मरकर
क्या है, तत्वों को कौतूहली होता हुआ इस शरीर के पड़ोसी आत्मा का एक मुहूर्त भी अनुभव करो। यानी ये शरीर जो है ना, आत्मा नहीं है, इसको पड़ोसी मानो। क्या मानो? पड़ोसी मानो, जिससे कि आप अपनी आत्मा को प्रकाश रूप द्रव्यों से पृथक देखकर इस शरीर या पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को, विपरीत भाव को शीघ्र छोड़ दो। जब इसको पड़ोसी मानोगे, ये पड़ोसी है, क्या है, जैसे बार अपन अपना पड़ोसी रहता है, पड़ोसी से कोई राग नहीं होता है ना, ठीक है ना। जैसे उसके घर में सुख दुख है तो आप के अंदर वैसा सुख दुख होगा क्या? अपने घर में सुख दुख होता है तो मानते हो, वो पड़ोसी के घर में सुख दुख होता है तो हाँ, पड़ोसी के नाते पूछने बहुत पहुंच जाएंगे, पर वैसा सुख दुख होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे ही ये पुद्गल पड़ोसी है, जीव का पुद्गल पड़ोसी है, पास में तो रहता है, ठीक है, बिल्कुल साथ में रहता है, बाजू में रहता है, पर फिर भी कैसा है? पड़ोसी है। या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो किराएदार है। कैसा है? किराएदार जो है ना, मकान में रहने के बाद भी मकान को अपना नहीं मानता है। किराए में जो रहते हैं वो मकान में रह के भी मकान को अपना नहीं मानते हैं। ऐसे ही जीव भी शरीर में रहता हुआ शरीर को अपना नहीं मानता है, पड़ोसी मानता है। भूल तो यही हो रही है, हम शरीर को अपना मान लेते हैं। शरीर तो ठीक, पर शरीरों को अपना मान लेते हैं। इन सब का पुण्य के योग से संयोग संबंध है। अगर पुण्य का योग ना हो तो ये भी अपन से दूर चले जाते हैं। इसीलिए इन बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करो। तो आचार्य महाराज इस कलश में समझा रहे हैं कि हे बस, किसी तरह मर पचकर भी तत्वों का कौतूहली होता हुआ, चाहे मर जाओ चाहे अन्य भवों में जाओ, इस शरीर के पड़ोसी आत्मा का एक मुहूर्त भी अनुभव करो। यानी शरीर के पड़ोसी कौन है? आत्मा है ना, जिससे कि अपनी आत्मा को प्रकाश रूप द्रव्यों से पृथक कर इस शरीर या पुद्गल द्रव्यों के साथ एकत्व मोह को, विपरीत भाव को शीघ्र छोड़ दो। इसके साथ एकत्व नहीं करो। जैसे अभी उदाहरण दिया था नमक और जल का, इनमें तो एकत्व हो जाता है कि कभी जल नमक रूप हो जाता है, ठीक है, जल खारा जल सुखा दिया जाए तो नमक रूप हो जाता है, कभी नमक जल में मिला दिया जाए तो वो जल रूप हो जाता है। वो तो उसमें एकत्व हो जाता है, मिल सकता है, ठीक है ना, एक में एक हो गया। पर आत्मा और पुद्गल का एक में एक होना संभव नहीं है। पर ये भ्रम मोह दशा से हमारा बना हुआ है। इसी बात को तो क्या है, समझने के लिए बहुत बहुत अपन को भव लग जाते हैं। ये मोह दशा छूटती नहीं है और हम अपने शरीर से तो ठीक अन्य शरीरों से भी राग करने लगते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये तत्व जब तक समझ में नहीं आएगा, या ये सत्य जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक हम दूसरे के मोह में, अपने शरीर आदि के मोह में रोते गाते रहेंगे। शरीर काम नहीं करता, नहीं करने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम लोगों ने अनुभव किया है, शरीर को जितना खिलाओ पिलाओ और इसको सुक्कर बनाओ उतना दुख देता है, और जितना इससे काम लो, अगर आत्मबल मजबूत है, सबसे बड़ा कोई बल है तो उसका नाम आत्मबल है। आत्मबली ही साधना कर सकता है। क्या है? शरीर बली इतनी साधना नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मबल मजबूत होना चाहिए, उत्साह शक्ति होना चाहिए। जिनमें उत्साह शक्ति नहीं होती वो कोई भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
या तो बिगाड़ ही देंगे, या हताश हो जाएंगे, या उतने उत्साह से नहीं कर सकते। अन्यथा ध्यान रखना, उत्साह होता है तो बड़ा सा बड़े कार्य हो सकते हैं। क्या है, समझ रहे हैं आप बात को? उत्साह होता है, ये जीव भगवान बन सकता है, अपन को भगवान आत्मा दिखती है, अपन शरीर और आत्मा को पृथक पृथक देख सकते हैं। उत्साह नहीं है तो लोग कहते हैं ये झूठा है। ध्यान से अनुभव करो, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। बिल्कुल महसूस होता है, पर इसके लिए बहुत साधना चाहिए, ठीक है ना? तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, इसको एक बार तो संबोधन करो, और एक बार तो अपने आप को बड़े प्रेम से संबोधन करो। एक बार अपने शरीर को पड़ोसी समझो। क्या समझो? या आत्मा को पड़ोसी समझो। तो इसीलिए कौतूहल जो हुआ है कि पड़ोसी आत्मा का एक मुहूर्त भी अनुभव कर, जिससे अपनी आत्मा का प्रकाश पर द्रव्यों से पृथक देखकर इस शरीर या पुद्गल के साथ एकत्व के मोह को, ये अपना मोह जो है ना एक हो रहा है। जैसे अपन पानी में नमक मिला देते, पानी में शक्कर मिला देते, वो एक में एक दिखता है। या दूध में पानी, तो दूध में पानी जो मिलाया जाता है, इससे भी सब संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध है। ऐसे ही संश्लेष संबंध को दूध पानी एक से दिखता कि नहीं दिखता? क्या है, शक्कर पानी, नमक पानी, ये सब कुछ देख लो, सब एक से दिखते कि नहीं दिखते? ऐसे अपन लोग आत्मा और शरीर को एक देखते हैं, जबकि दोनों क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इसको छोड़ो, इनके शरीर के प्रति राग छोड़ो, अन्य शरीर के प्रति राग छोड़ो, ठीक है ना? बस ये समझना इनका संबंध है, और अपने शरीर का भी जैसे कर्म के कारण इसका संबंध हुआ है, तो इसलिए इसको संबंध मानना, स्वभाव नहीं मानना, ठीक है ना? तो आपको दुख का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा हर चीज का दुख आपको होगा। समझ रहे ना? शरीर नहीं करे, काम नहीं करने दो, बैठे बैठे लेटे लेटे अच्छा शुभ चिंतन तो कर सकते हो। पर कई लोग क्या है, थोड़ी सी शरीर की दशाओं को देखकर उनके आंसू झलक आते हैं, वो रोने लगते। रोने की बात ही नहीं, जितना काम कर रहा है करने दो, नहीं कर रहा है तो मत करने दो, भाव तो अच्छे रखो। जैसे बड़े बड़े उपसर्ग हुए भगवान पर, क्या योगियों पर हुए, ये 22 परिचय सहते हैं, क्या रोते हैं क्या? ये रोने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। क्या है, एक संबल रखना चाहिए अपने आप में, उत्साह रखना चाहिए। हाँ, जैसा कर्म का योग आएगा, देखो अच्छे दिन अच्छे से भोगे तो बुरे दिन भी तो अच्छे से भोगो। पर लोग क्या है, अच्छे दिन में बड़े उत्साहित होते हैं, और जैसे ही बुरे दिन आते हैं या कर्म का विपरीत उदय आता है या पाप का उदय आता है, ये कह दे, तो बिल्कुल हताश हो जाते हैं या रोष तोष में आ जाते हैं। देना, रोष तोष वाले जीव जो होता है ना, संतोष को प्राप्त नहीं होते और आनंद उनका समाप्त हो जाता है, खिंचाव होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, ध्यान रखना। और ये आत्मघाती हो जाते हैं, दुरात्मा हो जाते हैं। ये शब्द लिखे यहाँ पर, हे दुरात्मन, तूने अपने ही स्वभाव का घात कर लिया। क्या है, यदि आपके पुण्य नहीं हुआ और कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो मन में क्या है, खिंचाव आता है और ये संक्लेशित करता है, और इससे कर्म बंध और होते, आत्मा दुखी होती है। आत्मा को सुखी बनाना चाहते हो तो शरीर और संबंध को, क्या है, शरीर के संबंध को, आत्मा और शरीर का संबंध है, इसको भिन्न भिन्न करके देखो। अच्छा, यही कह रहे थे, आत्मा को प्रकाश रूप, आत्मा को, अपनी आत्मा को प्रकाश रूप पर द्रव्यों से पृथक कर देखकर इस शरीर और पुद्गल के साथ एकत्व के मोह को, है ना, माने विपरीत भाव को शीघ्र छोड़ दो। जैसे जैसे ये अपनी इस शरीर के प्रति सुख को छोड़ता है, उसकी साधना होती है।
जिनका शरीर के प्रति ममत्व छूटेगा वही तो मोक्ष मार्गी बनेंगे, और जिनका शरीर के प्रति ममोक्ष नहीं छूटेगा वे 3 काल में भी मोक्ष मार्गी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मात्र मुख से कहते रहो कि ये तो परद्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, छूटता है नहीं है, संयम ग्रहण होता नहीं है। जो संयम जिनको ग्रहण हो जाता है, छूट जाता है, वो इसके प्रति अब बचा हुआ राग था वो भी समाप्त करते हैं। इन पुद्गलों के साथ मेरा, पर्यायों के साथ मेरा क्या है, कुछ समय का संयोग संबंध था, ठीक है, ये मेरा आत्मभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का लक्षण भी नहीं है। पुद्गल आत्मा का लक्षण है क्या? है क्या? एकीभूत होगा? कभी नहीं हो रहा है, पर हमने उसको मान लिया है। यही हमारी अज्ञान दशा है। क्या है? अन्नाण मोहमदी, ये अज्ञान और मोहित मति की यहाँ पर बात आती है। ऐसा इसको समझाया गया था। और जैसे स्वामी की टीका को अपन अब कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।